सीयूईटी पीजी एग्जाम में अब सिर्फ 6 महीने का समय बचा है और ये 6 महीने डू और डाई सिचुएशन है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस की, तो कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है। बहुत ही ज्यादा रजिस्ट्रेशन हर साल बढ़ते जा रहे हैं और कट ऑफ तो आसमान छू चुकी है। 300 में से 300 कट ऑफ जा चुकी है। इसका मतलब अब तो 6 महीने भी जो है कम लगने लगे हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैम, अब जो बचा हुआ टाइम है वही सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज करें वही बता दो। तो आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है कि अब जो रिमेनिंग टाइम है उसको ना वेस्ट करते हुए आप उसे बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो 6 महीने की प्रिपरेशन मैम शुरू कैसे करनी है? तो शुरू करनी है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आई होप सो कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों को एग्जाम पैटर्न पता हो। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि टोटल यहाँ पे आपके पास 75 एमसीक्यूज होते हैं, सारे ही पॉलिटिकल साइंस से होंगे और इन्हें करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इन्हें करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसी के साथ यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मिलेगा और एक रॉन्ग आंसर करने पे आपका -1 टोटल स्कोर में से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सा एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया। लेकिन जब मैं बात करी एग्जाम पैटर्न की, तो मेरा मतलब सिर्फ क्वेश्चंस पता होने से नहीं है। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने डेप्थ तक फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ तक कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बुक्स एंड थिंकर्स से आ रहे हैं या ट्रीटीज के सिग्नेचर से आ रहे हैं। ये सब चीजों को एनालाइज करना और खुद का एक ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, ये आपको पीवाईक्यूज देखकर पता चलेगा। देन आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ वो सिलेबस पढ़ के 300 में से 300 या 280 नहीं आते हैं, क्योंकि वो सेम सिलेबस तो उन सारे 40,000 बच्चों के पास है जो सारे एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि आपको जो है स्मार्ट वे में सोचना पड़ेगा, एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। अब सिलेबस में आपको वो चीजें भी पढ़नी है जो मेंशन नहीं है, जैसे कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आपका टैगोर से क्वेश्चन आया है, जेपी नारायण से क्वेश्चन आया है, श्रीलंका पे क्वेश्चन आया है, गार्बेज मॉडल पे क्वेश्चन आया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इकोलॉजिज्म पे क्वेश्चन आया है, ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना हर साल, इसलिए आपको एक कदम अब आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीवाईक्यू एनालिसिस। आपको पीवाईक्यूज को 2022 से लेकर पूरे 26 तक की एनालाइज करनी है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने लेवल कर आ रहे हैं, कौन सी यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी मेरी वीक है, पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, देन आपको अपनी वीक एंड स्ट्रॉन्ग यूनिट्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। ये मैं हमेशा करती थी कि मेरे वीक टॉपिक्स ये हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये हैं, विच मीन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे मुझे कम समय देना पड़ेगा और वीक टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा। देन आपको क्या करनी है, अब अपनी प्रिपरेशन का एक रोड मैप बना करके कितने समय में मुझे कितनी यूनिट करनी है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। स्टार्टिंग का फेज ये वाला रहेगा जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे बात करते हैं व्हाट शुड बी द फोकस। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। हर साल मैं ये बता बता के थक चुकी हूँ। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो वो क्या करते हैं, बुक्स की, थिंकर्स की और ट्रीटीज की एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और महीनों महीनों तक उन्हें रटते रहते हैं। आप ह्यूमन हो, कंप्यूटर नहीं हो कि लिस्ट बना के एक्सेल शीट फीड कर दी और वही काम आएगी सीधा एग्जाम में। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फैक्ट से कुछ नहीं होगा, और फैक्ट भी तभी याद होंगे जब साथ साथ कंसेप्ट याद होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी पहले अपनी स्ट्रॉन्ग करो, नंबर्स को रटने पे अभी ध्यान मत दो। देन कंसिस्टेंट रिवीजन। बच्चे बोलते हैं मैम हम इतनी सारी डेट्स कैसे याद करें, आपको कैसे इतने सारे आर्टिकल याद है? ये होता है कंसिस्टेंट रिवीजन से। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इतनी सारी यूनिट्स हैं। आईआर की अगर हम बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारे आजकल इन्वायरमेंट ट्रीटीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट पे इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये सब कुछ कैसे याद होगा? कंसिस्टेंट रिविजन से याद होगा। देन स्टिक टू द एग्जाम ट्रेंड। एग्जाम को बार बार देखते रहो, मतलब पीवाईक्यूज को सिर्फ एक बार नहीं देखना है, बार बार देखते रहो कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, अच्छा मुझे क्वेश्चन याद है पीवाईक्यू में आया था, कितनी डेप्थ तक आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। देन आपको पीवाईक्यूज को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। एज आई सेड, पीवाईक्यू इज द की जो आपके प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है,
और एमसीक्यूज जो है आपको हर यूनिट के साथ साथ करने हैं। एक यूनिट कंप्लीट करी उसके बहुत सारे एमसीक्यू, भी एक नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करी उसके बहुत सारे एमसीक्यू। ठीक है, आप चाहो तो टॉपिक वाइज भी लगा सकते हो। जैसे मेरे बैच में भी मैंने टॉपिक वाइज मतलब यूनिट वाइज जो है एमसीक्यूज के बैच टेस्ट बना रखे हैं। जबकि यूनिट आपकी 8 है फिर भी मैंने 20 बैच टेस्ट बना रखे हैं। उसके अलावा मैं बैचेस में आपको हर यूनिट के बाद प्रैक्टिस क्लास कराती हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल स्टडी कर रहे हो तो आप जो है एमसीक्यूज ढूंढे पर यूनिट और पर टॉपिक्स के हिसाब से उनको जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि हाई वेटेज वाली चीजों को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो यस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक हाई वेटेज यूनिट है जिसमें कि सारे ही थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मैं कुछ भी लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे पीवाईक्यू आ रखा है। सबकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, सबके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब पे पीवाईक्यू आ रखा है। नेक्स्ट है आईपीटी। आईपीटी में सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ मल्टीपल थिंकर्स और भी आपको पता होने चाहिए, लाइक टैगोर, जेपी प्रकाश, रमाबाई। ठीक है, थोड़ा बहुत स्वामी विवेकानंद, मतलब मल्टीपल थिंकर हैं। तो यस, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं इनके अलावा और भी थिंकर्स आपको कराऊंगी। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बुक्स बता देती हूँ, लाइक वी आर मेहता है, हिमांशु रॉय है, आप इनको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे इकोलॉजिज्म से भी आ रहा है और क्वेश्चन इनके अंदर डेप्थ से भी आ रहा है। जस्टिस के अंदर ही मल्टीपल थिंकर आ जाते हैं, रॉबर्ट नोजिक, जॉन डॉल्स, एरिस्टोटल, माइकल वॉल्जर, अमर्त्य सेन, मल्टीपल थिंकर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अंदर बहुत थिंकर्स हैं। सोवरेनिटी से क्वेश्चन आता है, ऑस्टिन पर, बॉर्डन पर। डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आता है, शम्पेटर की डेमोक्रेसी। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी इश्यूज और फेमिनिज्म, फेमिनिज्म पे तो आजकल बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म की वेव्स के ऊपर, उनकी बुक्स एंड थिंकर्स के ऊपर, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस वाली यूनिट का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसका वेटेज है और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, मतलब दिस इज योर प्रायोरिटी वाली यूनिट। ठीक है, इसमें इसके अलावा ये आइडियोलॉजी कैसी आई है तो मैं वो भी पढ़ाती हूँ, आइडियलिज्म के बारे में। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्तू सा वर्ड लिखा है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक ही पेपर में चार चार क्वेश्चन कोल्ड वॉर से देखे हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ने हैं, उनका एस्टैब्लिशमेंट डेट ईयर सब कुछ। और फॉरेन पॉलिसी विद चाइना, पाकिस्तान और यूएस से लिखी है, लेकिन क्वेश्चन श्रीलंका से भी आया है, क्वेश्चन रशिया से भी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नेपाल और भूटान से भी आ सकता है। तो ऐसे भी आपको एक्स्ट्रा रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें अपने आप में इतना कुछ है कि इनके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इसको भी पढ़ लोगे अकेले तो बहुत है। तो ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में आ जाती है। 3 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, एंड देन फिर आपका कंटेम्प्रेरी, पब्लिक पॉलिसी, वो सब आता है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो हाँ, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। पब्लिक पॉलिसी की बात करें, मॉडल्स में गार्बेज कैन मॉडल को तो पिछले 2 साल से पूछ रहे हैं बार बार। और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करें तो नेशनलिज्म और इस पर ज्यादा फोकस है उनका, इसमें थॉमस पॉग आते हैं ज्यादातर। और क्लाइमेट चेंज से काफी क्वेश्चन हमें 2026 में देखने को मिले, जिसमें कई सारी इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड जो है वो सालाना चेंज हो रहा है, तो हो सकता है अगले साल पता नहीं क्या आएगा। तो भाई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग पे स्टार्ट करो, डू नॉट रश। जैसे जब मैं एमसीक्यू कराती हूँ यूट्यूब पे, काफी बच्चे बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं कि मैम ये बाकी बच्चे इतनी जल्दी आंसर कैसे कर रहे हैं, तो डोंट रश। कई सारे बच्चे बैकग्राउंड चेंज करके आते हैं, साइंस वाले पॉल साइंस में आते हैं, इंग्लिश वाले पॉल साइंस में आते हैं, हिस्ट्री वाले पॉल साइंस में आते हैं। तो ऐसे बच्चे स्पेसिफिकली अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करें। ठीक है, देन पीवाईक्यूज के साथ साथ यूनिट वाइज क्वेश्चंस को करना धीरे धीरे स्टार्ट करो। देन थोड़े बहुत अदर यूनिवर्सिटी के पेपर्स को देखो, जैसे कि जेएमआई, जैसे कि जेएनयू, जैसे कि डीयू, जैसे कि बीएचयू, ये पुराने वाले पेपर्स। ठीक है, जब जेएनयू डीयू अपना पेपर कराते थे उस समय वाला। देन रिवीजन तो कंसिस्टेंट रखनी है, और जब आपको लगे कि एक समय पर आकर ठीक ठाक सिलेबस का पोर्शन मैंने पढ़ लिया है, तब आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर सकते हो। मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू मत करना, लेकिन अपनी प्रिपरेशन का स्तर चेक करने के लिए आप एक मॉक लगाकर चेक कर सकते हैं।
देन आपको जो है टॉप स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और हमेशा जो भी मॉक लगाओगे उसका एक लिस्ट मेंटेन करना है कि पहला मॉक इस तारीख को दिया था, इतना स्कोर था, ये वीक यूनिट थी, ये स्ट्रॉन्ग थी। देन दूसरा मॉक इस तारीख को दिया था, ये वीक यूनिट थी, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट थी। मैं हमेशा ये लिस्ट मेंटेन करके रखती थी अपनी डायरी में, ठीक है। और मोक्स तो जितने लगाओ उतने कम है। तो समय अभी जो है बहुत क्रूशियल है। अगर हम 6 महीने की बात करें, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, ये 3 अपने मेन फाउंडेशन को दे दो, ठीक है। इसमें आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। उसके बाद दिसंबर से लग जाओ एमसीक्यूज के पीछे, क्योंकि एमसीक्यू जितने करोगे उतना चांसेस है। दिसंबर, जनवरी, इसमें आपको एमसीक्यूज करने हैं। एंड फरवरी से आपको मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करना है। एंड देन मार्च में और अप्रैल में आपका एग्जाम ऑलरेडी आ जाता है। इस बीच आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे, है ना। तो किसी भी यूनिट को कवर करने का ये मैंने एक रोड मैप बनाया है कि आप सबसे पहले यूनिट वाइज टॉपिक्स को अपनी राइटिंग में लिख के रखें। लिखा हुआ इंसान को ज्यादा याद रहता है अपने हाथ का, ठीक है। उसके बाद देन टॉपिक वाइज रिसोर्सेज को कलेक्ट करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर टाइम लगेगा, तो इसीलिए अभी से करना शुरू करो। देन सबसे पहले डिफिकल्ट यूनिट को शुरू कर सकते हो, टॉपिक को शुरू कर सकते हो। बिकॉज अभी आपके पास समय है तो डिफिकल्ट यूनिट पढ़ते समय आपको प्रेशर फील नहीं होगा। देन कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट करो। रियलिज्म पढ़ रहे हो वहीं पे उसके बुक्स एंड थिंकर याद कर लो, ठीक है। लिबरलिज्म पढ़ रहे हो वहीं पे उसके बुक्स एंड थिंकर याद कर लो। बाद में गधों की तरह चार्ट बना के याद मत करना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है, फिर कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मस्ट है ही है, ठीक है। सो दिस वाज होल कंप्लीट रोड मैप। अगर आप, काफी बच्चे पूछते हैं मैम कितने घंटे पढ़ना चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप एटलीस्ट डेडिकेटेडली अपने पूरे दिन का 2 घंटा कंसेप्ट क्लैरिटी को दे भी रहे हो तो इट इज इनफ। और 1 घंटा आप अपना रिविजन और एमसीक्यू को दे सकते हो, ठीक है। अभी आपका कॉलेज वगैरह भी चल रहा होगा तो ऑब्वियसली आप पूरा पूरा दिन नहीं दे सकते। दिन में 3 घंटा भी दे दोगे, 3 से 4 घंटा भी दे दोगे तो भी बहुत रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको चाहिए कि मैम समय बहुत कम है और सोर्सेस को कलेक्ट करने और बुक्स में से इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढने में ही 2 से 3 महीना बहुत प्यार से निकल जाता है, ये भी मैंने बहुत कम बोल दिया। तो आप जो है इन बच्चों की तरह जो इनका स्मार्ट चॉइस था बैच में एनरोल करना, अब वो कर सकते हो। बैचेस के अंदर आपको मैंने मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स के 7 नोट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस, इवन मोर देन सिलेबस मिलेगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको बता रही थी। लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेंगे, अगर आप नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देख सकते हो। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। प्रैक्टिस क्लास हर यूनिट के बाद मिलेगी डाउट्स के लिए। बैच टेस्ट टॉपिक वाइज एंड एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फ्री वाले से अलग, जहां पे मैं एक्स्ट्रा नोट्स को शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अल्टीमेट 3.0 हमारा लेटेस्ट अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है। और अगर आप महापैक में आते हो तो आपको पॉल साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। प्रीवियस वाले, करंट और अपकमिंग सबका मिल जाएगा। एडिशनली इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले भी मिल जाते हैं और प्रिंटेड सीयूटीपीजी की पीवाईक्यूज की बुक विद शॉर्ट नोट्स आपको घर पे मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट महापैक है वैसे, लेकिन दोनों के प्राइस में फीचर्स की वजह से डिफरेंस है। इसके अलावा भी हमारे पास बैचेस हैं, सब कुछ यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी जब आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो swati.yadav@adda247.com पर आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट और अपनी क्वेरी शेयर करनी है। मैं आपके साथ पर्सनली बात करूंगी कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली एनरोल कर रहे हो इस कोड का यूज करना मत भूलना, लेकिन सबसे पहले आप मुझसे बात कर लो, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे मेरी रोज प्रैक्टिस क्लास होती है पॉल साइंस वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रोजाना 5 बजे, ठीक है। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।